नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अभी दिन के लगभग 11:30 बजे से। और अभी तक जा रखे थे मैं और मेरी भाभी घास के लिए। उसके बाद में घर आके नहाए और फिर आ गई थी यहाँ मेरी दोस्त। वो रहती है कुड़दार मार्केट की तरफ। तो उसने भी सुना भाई के बारे में, तो वो भी आई थोड़ा यहाँ पे माँ लोगों के घर में। और भी मतलब जैसे जिनको पता नहीं है, जिन्होंने नहीं सुना होगा, तो वो लोग भी अभी आ ही रहे हैं घर पर। बाकी आज भतीजी भी सुबह चली गई थी प्रैक्टिकल देने के लिए अपना, तो वो जा रखी है रुड़की और शाम तक आएगी वो भी अब घर पे। तो सुबह यही चले गए थे उसे छोड़ने के लिए मार्केट तक मेरे हस्बैंड। और यहाँ हमारे पड़ोस से एक और जा रखे हैं उनके साथ में, तो दोनों जा रखे हैं वो। और उसके बाद फिर अब 1-2 दिन में वो भी अपना ससुराल जाएगी मतलब सोने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं उसको भी यहाँ। और अब जाना तो है ही। बाकी अब दुख तो सभी को है भैया का मतलब जाने का, लेकिन क्या करें अब, वो तो वापस आ नहीं सकते चाहे हम लोग कितनी भी कोशिश करें। हाँ, ये है कि अब उनकी याद ही रहेगी हमारे दिलों में हमेशा के लिए। बाकी और क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं। और मौसम भी आज 2-3 दिन से यहाँ ऐसे हो रखा है, बिल्कुल बारिश का ही मतलब आ भी रही है। और आज भी फिर से वैसे ही हो रखा है मौसम सुबह से ही। इसलिए हम लोग सुबह ही चले गए थे घास के लिए। हमने कहा फिर शाम को कहीं बारिश वगैरह ना हो जाए। और अब भाभी भी खाना वगैरह बना रही है दिन का। तो अब वो लोग भी अब काम वगैरह तो करना ही है, अब क्या करें, जाने वाला तो चला ही गया है। लेकिन अब जो है तो उन्हें तो अब सब कुछ देखना ही है घर का। और भतीजा भी अभी घर ही में है, तो वो भी अब 1-8 दिन में जाएगा दिल्ली। जैसे कि मैंने कहा था, वहाँ भैया का रूम वगैरह भी था, तो वहाँ से भी सामान वगैरह खाली करेंगे। फिर नहीं तो रूम का किराया ऐसे ही पड़ता रहेगा। और भी थोड़ा कुछ काम है उसका वहाँ पे। तो अब देखते हैं किस दिन जाता है वो भी। और माँ पिताजी तो अभी ऐसे हो रखे हैं, पिताजी तो वैसे भी होश में नहीं है। उनका तो मतलब पता नहीं दिमाग भी ऐसे हो गया है। और हम तो यही दुआ कर रहे थे वो ही चले जाते, लेकिन अब क्या करें, भगवान ने सब उल्टा ही कर दिया है। उनकी तो बिल्कुल हालत ऐसी हो रही, ना किसी को पहचान रहे, किसी को कुछ बोल रहे। जो वैसे भी आ रहे घर में तो उनको बोल रहे क्यों आ रहे हैं, क्या है, मतलब बिल्कुल ही दिमाग ऐसा हो गया है। घर वालों को भी सब मतलब परेशानी हो रखे है। अब क्या करें दोस्तों, अब जब तक जाने का नहीं हुआ मतलब ऐसे भी कैसे मतलब चले जाए। अब जाना तो उन्हीं को था आगे, लेकिन अब भगवान ने किसकी जगह किसको ले गए, किसको बुला दिया, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बाकी माँ भी वैसी हो रखी है उस दिन से, माँ की हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और भाभी तो खैर है ही, उनको तो अब इतना दुख है मतलब जीवन भर का, क्योंकि उनका तो एक जीवन साथी ही उनसे अलग हो गया। मतलब तो मैं बता नहीं सकती कि उनको कितना दुख हो रहा होगा। लेकिन अब क्या करें, आगे बच्चे भी हैं, घर भी है, सास ससुर भी है, तो सभी देखना है। अब जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है घर की। बाकी माँ पिताजी का तो कब कुछ भरोसा नहीं, कब चले जाएं। तो अब सब कुछ उनको ही देखना है आगे, जैसे भी देखने। अब मतलब थोड़ा दिल पे पत्थर रख के संभालना तो है ही। अब और कुछ कर भी नहीं सकते इसके अलावा हम लोग। तो क्या करें, अब ऐसा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन ये हो गया है, अब इसको हमें स्वीकारना ही होगा। तो अब मैं भी दिन का खाना बनाती हूँ, क्योंकि अभी परसों तक तो मतलब उधर ही बना रहे थे सबके लिए पीछे माँ लोगों के यहाँ। लेकिन अब थोड़ा जिस दिन से मतलब भाई के मतलब वो घर का शुद्धिकरण हुआ, उस दिन से अब मतलब खुद ही बना रहे हैं खाना पीना। मैंने कहा थोड़ा इधर उधर मन भी वो हो जाएगा, और तब मैं अब इधर ही बना रही हूँ अपने घर में। बाकी वो भी अभी तक थोड़ा बाहर जा रखे थे, और अब अभी आए थोड़ी देर पहले घर में। तो अब मैं बनाती हूँ खाना। और लग रहा है कि थोड़ी देर बाद बारिश आ ही जाएगी, क्योंकि मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है यहाँ।